नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और कृष्णा एकेडमी अजमेर की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम अपनी पिछली कक्षा के अंदर बायोलॉजी की कक्षा में रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र पूरा कर रहे थे, पूरा कर लिया था हमने। और फिजिक्स में ध्वनि वाला टॉपिक, साउंड वाला टॉपिक हमने पूरा कर लिया था। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब जो हमारा बायोलॉजी में नया टॉपिक होगा वो शरीर के तंत्रों से ही संबंधित होगा, सिस्टम से ही संबंधित होगा, और हम लेंगे कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम। तो कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम की अपन चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहले दो मैं करा चुका हूं टॉपिक बायोलॉजी के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, और एक मैं करा चुका हूं आपके पास श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप पीछे लिंक में जाएं और आप देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर जरूर जाके देखिए। दोनों टॉपिक बहुत डीप लेवल तक कराए मैंने, जितना आपके एग्जाम्स में आ सकता है। चलिए, तो अब अपन नए टॉपिक की चर्चा करते हैं और उस टॉपिक का नाम है आपके पास स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र की चर्चा करते हैं। कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। चलिए, तो फ्रेंड्स, आखिर ये स्केलेटल सिस्टम, ये कंकाल तंत्र आपके पास होता क्या है? सबसे पहले मतलब क्या कंकाल तंत्र से? तो देखिए, हमारा शरीर अस्थियों, हड्डियों और मांसपेशियों से बना हुआ है। बेसिकली अपन बोलते हैं हमारा शरीर हड्डियों का ढांचा है। तो कंकाल तंत्र भी क्या होता है? हड्डियों का ढांचा कहलाता है। तो कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम यानी जो अस्थियों और मांसपेशियों से मिलकर बना हुआ ढांचा होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं। तो कंकाल तंत्र की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो क्या बोलेंगे अपन? अस्थियों एवं मांसपेशियों, अस्थियों एवं मांसपेशियों से निर्मित तंत्र जो है वो क्या कहलाता है? आपका कंकाल तंत्र कहलाता है। तो जो अस्थियों और जो मांसपेशियों से मिलकर बना हुआ होता है, उस तंत्र को अपन क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, मांसपेशियों से निर्मित तंत्र को अपन क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र बोलते हैं। चलिएगा फ्रेंड्स, अब देखिएगा कि ये जो आपके पास कंकाल तंत्र होता है, ये आपके पास किस जनन स्तर से मिलकर बना होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो कंकाल तंत्र मुख्यतः मीजोडर्म, देखो 3 प्रकार के जब भ्रूण का विकास होता है शरीर में, जब अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको, जब भ्रूण का विकास होता है उस समय 3 प्रकार से मिलकर जनन स्तर बनते हैं। एक तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और आपके पास ये मीजोडर्म। तो जो आपके पास कंकाल तंत्र होता है वो सामान्यतः मीजोडर्म से बनता है, यानी इसका जो जनन स्तर होता है मीजोडर्म से बना होता है। तो जनन स्तर किससे बना होता है? मीजोडर्म से बना होता है। ये हमें ध्यान रखना है। क्या बना होता है मीजोडर्म से? तो मीजोडर्म से बना होता है जनन स्तर। ये अपन को रिप्रोडक्टिव लेयर जो बनी होती है वो आपके पास मीजोडर्म से बनी होती है। तो कंकाल तंत्र आपके पास मीजोडर्म से बना होता है और ये अस्थियों और मांसपेशियों से निर्मित एक तंत्र है। चलिए, अब अपन देखते हैं इस कंकाल के प्रकार क्या होते हैं। तो कंकाल तंत्र 2 प्रकार का होता है आपके पास। ये जो कंकाल तंत्र है ये आपके पास 2 प्रकार का होता है। तो अपन देखते हैं कंकाल के प्रकार, कंकाल तंत्र के प्रकार, कंकाल तंत्र के प्रकार। चलिए, कंकाल तंत्र के प्रकार हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला प्रकार जो आता है कंकाल तंत्र का, वो आता है आपके पास बाह्य कंकाल। 2 प्रकार का होता है, एक तो अंतः कंकाल और एक बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन। तो एक तो होता है अंतः कंकाल और एक होता है आपके पास बाह्य कंकाल। तो ये एक्सोस्केलेटन होता है। अब देखिए बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन क्या होता है? बाह्य कंकाल जो हमारा बाहरी स्तर होता है, ये शरीर का किससे बना होता है? बाहरी स्तर से बना होता है। तो बाह्य कंकाल किससे मिलकर बना होता है? बाहरी स्तर से। तो सबसे पहला पॉइंट है आपके पास यह है, बाह्य स्तर से बना होता है। बाह्य स्तर से बना होता है। तो ये जो बाहरी स्तर होता है हमारे शरीर का, इससे बना हुआ तंत्र क्या कहलाता है? बाह्य कंकाल तंत्र कहलाता है। दूसरा पॉइंट, इसका जो निर्माण होता है
इसके दो तरीके से होता है। इसका जो जनन स्तर है वो दो प्रकार से बनता है। मैंने बताया सामान्यतः कंकाल तंत्र मेसोडर्म से बनता है, लेकिन ये आपके पास एक्टोडर्म और मेसोडर्म दोनों ध्यान रखने, एक्टोडर्म तथा मेसोडर्म दोनों से बनता है। एक्टोडर्म तथा मेसोडर्म दोनों से बनता है, ये हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों से बनता है। तो एक्टोडर्म से भी बनता है और मेसोडर्म से भी बनता है। चलिए, बाह्य कंकाल तंत्र के अंदर जो उत्तक पाए जाते हैं वो मृत उत्तक पाए जाते हैं। कौन से उत्तक पाए जाते हैं? मृत उत्तक पाए जाते हैं। तो डेड टिश्यू पाए जाते हैं, मृत उत्तक पाए जाते हैं। तो डेड टिश्यू पाए जाते हैं, मृत उत्तक पाए जाते हैं किसके अंदर? बाह्य कंकाल तंत्र के अंदर। अगली बात, ये जो बाह्य कंकाल तंत्र होता है इसमें जो पेशी तंतु होते हैं, जो आपके पास मसल फाइबर होते हैं, वो पेशी तंतु अंतः स्तर से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? अंतः स्तर से। तो बाह्य कंकाल में पेशी तंतु जो फाइबर्स लाइक पेशियां होती है, स्ट्रक्चर्स, वो किससे जुड़ी हुई होती है? अंतः स्तर से। तो पेशी तंतु, पेशी तंतु अंतः स्तर से जुड़े होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि पेशी तंतु जो होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? अंतः स्तर से जुड़े होते हैं। तो बाह्य कंकाल किससे बना होता है? बाह्य स्तर से। एक्टोडर्म और मेसोडर्म दोनों से बनती है। इसके जनन स्तर मृत उत्तक पाए जाते हैं और पेशी तंतु अंतः स्तर से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? अंतः स्तर से। अब देखिएगा फ्रेंड्स, इसके आते हैं कार्य। तो आपसे पूछ ले कि बताओ इसके कार्य क्या है। तो देखिए, बाह्य कंकाल, हमारे शरीर का जो बाह्य कंकाल होता है उसका कार्य क्या होता है आपके पास? बाह्य कंकाल का कार्य होता है शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है और सहारा प्रदान करना। शरीर की सुरक्षा, बाहर से कोई आपके पास अटैक हो जाए उससे सुरक्षा करना। तो कार्य होता है शरीर को सुरक्षा, शरीर की सुरक्षा और आपके पास शरीर की सुरक्षा, और दूसरा आपके पास क्या होता है? यांत्रिक सहारा, मैकेनिकल सपोर्ट, यानी शरीर को सहारा प्रदान करता, यांत्रिक सहारा प्रदान करना। तो ये आपके पास बाह्य कंकाल यानी एक्सोस्केलेटन जो होता है, एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल के कार्य होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो बाह्य कंकाल बाह्य स्तर से बना होता है, एक्टोडर्म और मेसोडर्म दोनों से बनता है, मृत उत्तक पाए जाते हैं, पेशी तंतु अंतः स्तर से जुड़े होते हैं, और कार्य क्या है? शरीर की सुरक्षा और यांत्रिक सहारा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम देखते हैं एग्जाम्पल किन किन में बाह्य कंकाल पाया जाता है। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन एग्जाम्पल्स की चर्चा करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, बाह्य कंकाल किन किन में किसका बना होता है, एग्जाम्पल्स देखते हैं अपन। सबसे पहला एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल है मनुष्य। जो मनुष्य होता है, मनुष्य के दांत, बाल और नाखून तीनों बाह्य कंकाल के पार्ट है। मनुष्य के दांत, बाल और नाखून तीनों बाह्य कंकाल के पार्ट है। ये किस किस से मिलकर बने होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो तीनों आपके पास, दांत तो बनता है कैल्शियम से, दांत तो किससे बनते हैं? कैल्शियम से। और किससे बनते हैं? फास्फोरस से। एक तो बनता है कैल्शियम से और एक बनता है फास्फोरस से। और बाल और नाखून किससे बनते हैं? ये बनते हैं केराटिन से। केराटिन प्रोटीन जो होता है उससे बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो बाह्य कंकाल होता है मनुष्य का, दांत, बाल, नाखून, इसमें बाल और नाखून किससे बनते हैं? केराटिन प्रोटीन से बनते हैं। और दांत किससे बनते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस से, कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, मवेशियां। मवेशियों में जो बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है, मवेशियां, उसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं? एक तो बाल, और एक होते हैं उनके खुर, जो आपने सुने होंगे खुर, जिनको सींग भी बोलते हैं, खुर। एक तो खुर और सींग, खुर होते हैं ना नाखूनों के, अपने तो नाखून होते हैं, और आपके पास मवेशियों के खुर होते हैं। तो खुर या फिर सींग, ये दोनों ही किससे बने होते हैं? ये भी आपके पास केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, मवेशियों के खुर, सींग और बाल किससे बने होते हैं? केराटिन प्रोटीन से। उसके बाद पक्षी,
जो पक्षी होते हैं उन पक्षियों की जो चोंच है, पक्षियों की चोंच या फिर पंख, पक्षियों की चोंच हो गई या फिर हो गए पंख, ये भी किससे बने होते हैं? ये भी आपके केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? केराटिन प्रोटीन से। तो पक्षियों के चोंच या फिर पक्षियों के पंख किससे बनते हैं फ्रेंड्स? केराटिन प्रोटीन से बनते हैं। उसके बाद मछलियां, जो मछलियां होती है या फिर आपके जो मछलियां या फिर सरीसृप, मछलियां या फिर सरीसृप, उनके जो शल्क होते हैं, शल्क आपके पास मछलियां या सरीसृप के जो शल्क होते हैं, शल्क, मछलियां या सरीसृप के शल्क, स्कल जो होते हैं, वो आपके पास किससे मिलकर बनते हैं? वो भी आपके पास केराटिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। चलिए, तो ये मैंने आपको 4 एग्जाम्पल बताए। मनुष्य के दांत, बाल, नाखून, मवेशियों के बाल और खुर सिंग किससे बने होते हैं? केराटिन से। पक्षी के चोंच और पंख किससे मिलकर बने होते हैं? केराटिन से। मछलियां और सरीसृप के शल्क किससे मिलकर बने होते हैं? केराटिन से। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद में अपन देखते हैं आगे। चलिए, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 5वें नंबर का एग्जाम्पल। 5वें नंबर का एग्जाम्पल, कीट जो होते हैं, कीट, कीट के जो कवच बने होते हैं, कीट के कवच या कीट का जो बाह्य कंकाल होता है, कीट का कवच जिसको बोलते हैं, कीट का जो बाह्य कंकाल होता है वो कवच की तरह काम करता है। तो कीट का कवच या फिर बाह्य कंकाल किससे बना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बना होता है आपके पास काइटिन से। किससे बना होता है आपके पास? काइटिन से बना होता है। केराटिन नहीं बोला है मैंने बोला है काइटिन से। तो कीट के कवच या बाह्य कंकाल किससे बने होते हैं? काइटिन से। काइटिन क्या होता है? काइटिन में पाई जाती है आपके पास नाइट्रोजन। क्या पाई जाती है? काइटिन में नाइट्रोजन पाई जाती है। तभी आपने देखा होगा कुछ कुछ पौधे जो होते हैं, कुछ कुछ पादप कीटों को खा जाते हैं, जिनको बोलते हैं कीट भक्षी पादप। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कीट पादपों को खा जाते हैं, कुछ कुछ पादप ऐसे होते हैं जो कीट को खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शरीर किससे बना होता है? उनका बाह्य कंकाल काइटिन से। और काइटिन के अंदर क्या होती है? नाइट्रोजन। और पादपों को तो चाहिए क्या होती है? नाइट्रोजन चाहिए होती है। इसीलिए वो कीटों को क्या कर जाते हैं? खा जाते हैं। उनको कीट भक्षी पादप बोलते हैं। तो वो इसी कारण कीटों को खाते हैं। आप रीजन ध्यान रखना, कई पादप कीटों को क्यों खाते हैं। तो कीट की जो बाह्य कंकाल होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, वो किससे मिलकर बना होता है? काइटिन से मिलकर बना होता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी ध्यान रखना कि जो उभयचर होते हैं, एम्फीबिया, उभयचर यानी एम्फीबिया जो होते हैं, उभयचर में बाह्य कंकाल, उभयचरों में बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। तो उभयचरों के अंदर बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है, ये आप सभी ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एम्फीबिया उभयचर के अंदर बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। चलिए, ये एग्जाम्पल्स हैं जो किसके हैं? बाह्य कंकाल यानी एक्सोस्केलेटन के। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब अपन अगले चीज की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, हमने बाह्य कंकाल तंत्र पढ़ा और बाह्य कंकाल तंत्र के सारे एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं अंतः कंकाल तंत्र, इंटरनल एक्सकेलेटन, चलो एंडोस्केलेटन जिसको बोलते हैं। तो अंतः कंकाल तंत्र, अंतः कंकाल, इसको अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं एंडो स्केलेटन। उसको मैंने एक्जो बोला है, इसको बोला है एंडोस्केलेटन। अब ये एंडोस्केलेटन क्या होता है? तो ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट जो बाह्य में पढ़े थे उसी को रिपीट करते हैं। सबसे पहले बाह्य कंकाल तंत्र मैंने बोला किससे मिलकर बना होता है? बाह्य स्तर से। तो अंतः कंकाल तंत्र किससे मिलकर बनेगा आपके पास? अंतः स्तर से। तो यह किससे मिलकर बना होता है? यह अंतः स्तर से मिलकर बना होता है, अंतः स्तर से बना होता है, इंटरनल लेयर से बना होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलो, दूसरी बात, जो मैंने बाह्य कंकाल बताया था उसके अंदर बताया था वो सिर्फ और सिर्फ एक्टोडर्म और मेसोडर्म दोनों से बनता है। अंतः कंकाल तंत्र सिर्फ किससे बनता है?
यह सिर्फ मीजोडर्म से बनता है। तो मीजोडर्म से बनता है, तो ये हमें ध्यान रखना है, यह मीजोडर्म से बनता है, जबकि वो एक्टोडर्म से भी बनता है और मीजोडर्म दोनों से बनता है। चलिए, और तीसरा पॉइंट, बाह्य कंकाल तंत्र के अंदर मृत उत्तक पाए जाते हैं, लेकिन अंतः कंकाल के अंदर जीवित उत्तक पाए जाते हैं। तो इनमें आपके पास क्या पाए जाते हैं, इनमें जीवित उत्तक, लिविंग टिश्यूज, इनमें जीवित उत्तक पाए जाते हैं। तो लिविंग टिश्यू पाए जाते हैं, जीवित उत्तक पाए जाते हैं। चलिए अगली बात, जो आपके पास बाह्य कंकाल में मैंने बताया था कि जो पेशी तंतु होते हैं वो अंतः स्तर से जुड़े होते हैं बाह्य कंकाल में। तो अंतः कंकाल में जो पेशी स्तर होंगे वो बाह्य स्तर से जुड़े हुए होंगे। पेशी तंतु यानी आपके पास फाइबर स्ट्रक्चर्स होती है, आपके पास पेशियों की स्ट्रक्चर होती है, ऐसे धागेनुमा संरचना। तो वो जो पेशी होती है, तो पेशी तंतु किससे जुड़े हुए होते हैं, बाह्य स्तर से जुड़े हुए होते हैं। उल्टा होता है, पेशी तंतु बाह्य स्तर से जुड़े होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, अब आप बोलोगे सर कार्य भी बता दो इसका। बाह्य कंकाल तंत्र का कार्य तो था शरीर की सुरक्षा करना और यांत्रिक सहारा प्रदान करना। इसका कार्य क्या होगा, तो मित्रों इसका कार्य होगा हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करना। हमारे शरीर का जो ढांचा बनता है वो अंतः कंकाल तंत्र से बनता है ना, तो हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करना, आकृति प्रदान करना। तो शरीर को आकार प्रदान करना, आकृति और आकार प्रदान करना, इसी का कार्य होता है। अच्छा, इसमें क्या क्या आता है अंतः कंकाल तंत्र में, तो इसमें मुख्यतः हड्डियों का ढांचा आता है। तो इसमें अपन बोन्स पढ़ेंगे यानी हड्डियां पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे आपके पास मसल्स यानी मांसपेशियां। तो हड्डियां और मांसपेशियां पढ़ेंगे। तो बेसिकली अपन को सबसे पहले बोन्स पढ़नी है, तो हड्डियां पढ़नी है इसके अंदर। चलिए, तो ये अंतः स्तर से बना होता है, मीजोडर्म से बना होता है, इनमें जीवित उत्तक पाए जाते हैं, और पेशी तंतु बाह्य स्तर से जुड़े होते हैं। कार्य शरीर को आकार प्रदान करना, और मुख्यतः किसकी चर्चा करेंगे अपन इसमें, हड्डियों की चर्चा करेंगे। चलिए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब फ्रेंड्स इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे अपन। एग्जाम्पल्स, तो सबसे पहला एग्जाम्पल फ्रेंड्स, इकाइनोडर्मेटा संघ। इकाइनोडर्मेटा संघ, अपन सजीवों में विविधता जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें जब जंतु वर्गीकरण पढ़ेंगे तो एक संघ आएगा इकाइनोडर्मेटा। उसके जो जीव होते हैं, जैसे आपके पास तारा मछली हो गया, तारा मछली, या फिर समुद्री आर्चिन, समुद्री आर्चिन, या फिर आपके पास हो गया ब्रिटल स्टार। ये जो जीव होते हैं ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, आपके पास अंतः कंकाल तंत्र इनमें पाया जाता है। तो इकाइनोडर्मेटा संघ के अंदर अंतः कंकाल तंत्र पाया जाता है। चलिए, दूसरे कार्डेटा संघ जितना भी होता है, कार्डेटा संघ भी अपन पढ़ेंगे। कार्डेटा संघ के जीव कौन कौन से होते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल मनुष्य हो गया आपके पास, मनुष्य, स्तनधारी जो है आपके पास, इनको आप स्तनधारी लिख सकते हो, ज्यादा स्तनधारी जितने भी होते हैं। और आपके पास हो गया सरीसृप, हो गया सरीसृप, मत्स्य में मछली आ गई आपके पास, ठीक है फ्रेंड्स, पक्षी हो गए। इन सभी के अंदर कौन सा तंत्र पाया जाता है, अंतः कंकाल तंत्र पाया जाता है। तो ये इनके एग्जाम्पल्स है अंतः कंकाल तंत्र के। इकाइनोडर्मेटा संघ और कार्डेटा संघ के जो जीव होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, आपके पास इंटरनल एक्सटर्नल सिस्टम यानी एंडोस्केलेटन सिस्टम पाया जाता है। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कंकाल तंत्र स्टार्ट किया है और कंकाल तंत्र के दो प्रकार पढ़े हैं, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल।
अभी आपके पास कंकाल तंत्र पे नहीं आए, अभी तो हम प्रस्तावना बना रहे हैं आपके पास कि कंकाल होता क्या है, कंकाल कितने प्रकार का होता है। अब देखिए, जैसा कि मैंने बोला, अपन को बेसिकली कंकाल तंत्र हड्डियों का एक ढांचा है, तो हमें हड्डियों के बारे में पढ़ना है और हड्डियों को प्रोटेक्टिव लेयर प्रदान करने वाले मांसपेशियों मसल्स के बारे में पढ़ना है। तो कंकाल तंत्र मुख्यतः हड्डियों और मांसपेशियों से ही मिलकर बना होता है। ये जो हमारा अंतः कंकाल तंत्र है उसकी हमें चर्चा करनी है। तो अपन अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि हड्डियां यानी बोन्स क्या होती हैं। बोन्स यानी हड्डियां। तो अब अपन हड्डियों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहला पॉइंट, जो आपके पास हड्डियां होती हैं, हड्डियां नॉर्मल चीज की चर्चा करते हैं अपन। आपसे पूछ ले कि इनको अस्थियां भी बोलते हैं, तो हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। तो हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा आ सकता है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। दूसरा, अस्थियों के रोगों का अध्ययन। तो हड्डियों के रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? हड्डियों के रोगों का अध्ययन। तभी आप जाके देखना, कभी भी आपसे कोई हड्डियों से संबंधित डॉक्टर होगा, उसको अपन बोलते हैं ऑर्थोलॉजिस्ट, उसको ऑस्टियोलॉजिस्ट नहीं बोलते। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, लेकिन हड्डियों से संबंधित कोई रोग है उसका अध्ययन कहलाएगा ऑर्थोलॉजी। तभी उसके डॉक्टर को बोलते हैं ऑर्थोलॉजिस्ट। तो ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपके पास कि हड्डियों की संख्या कितनी होती है। हड्डियों की संख्या, तो अलग अलग संख्या होती है। सबसे पहले वयस्क मैं भ्रूण की बात करूं, जो इन्फेंट भ्रूण होता है, इन्फेंट भ्रूण के अंदर होती है आपके पास लगभग 306 के आसपास। फिर ये जुड़ जाती है थोड़ी बहुत। फिर बच्चे में, चाइल्ड में कितनी हो जाती है? चाइल्ड में हो जाती है 270 से 280 के आसपास। और उसके बाद वयस्क में कितनी हो जाती है? वयस्क में हो जाती है 206। तो हमें वयस्क के बारे में पढ़ना है। एडल्ट में 206 हो जाती है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि 306 से 206 हो रही तो टूट गई 100 या इधर टूट गई, टूटती नहीं है। छोटी छोटी हड्डियां जुड़ जाती है और एक बड़ी हड्डी बना लेती है। तो टूटती कोई नहीं है, छोटी हड्डियां आपस में जुड़ के लास्ट में वयस्क अवस्था तक हड्डियां कितनी बच जाती है? 206 हड्डियां बच जाती है। तो हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, हड्डियों के रोगों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी कहलाता है। और हड्डियों की संख्या कितनी होती है ये आपने भ्रूण में सब में पढ़ ली। अगला पॉइंट, हड्डियों के अंदर प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? हड्डियों का निर्माण किस प्रोटीन से होता है? तो प्रोटीन का नाम है ओसिन प्रोटीन। क्या नाम है फ्रेंड्स आपके पास? ओसिन प्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड्डियों का निर्माण किस प्रोटीन से होता है? ओसिन प्रोटीन से होता है। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों के रोगों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी, संख्या मैंने बता दी और हड्डियां किस प्रोटीन से बनी होती है ये भी मैंने बता दिया। अब देखिए अगला पॉइंट, हड्डियों का जो निर्माण है वो हड्डियों का निर्माण किससे होता है? हड्डियां किससे बनी होती है? तो कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। ये मैंने पहले ही बताया था आपको, कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। और कैल्शियम फॉस्फर या कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम और फॉस्फोरस के योग से बनी होती है। आप ऐसे समझ सकते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट क्या होता है? Ca3PA4 होल ट्वाइस। तो कैल्शियम फॉस्फेट से हड्डियों का क्या होता है? निर्माण होता है, अस्थियों का निर्माण होता है। ये हमें फ्रेंड्स ध्यान रखना है। चलिए, तो ये आपके पास कॉमन जानकारी है हड्डियों के बारे में। और भी इंपॉर्टेंट होगा तो अपन लास्ट में देखेंगे हड्डियों के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। चलिए, अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो 206 हड्डियां हैं इनके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो अभी हमारा जो कंसंट्रेशन है वो किसके ऊपर है? इन 206 हड्डियों के अंदर। और इसी 206 हड्डियों के कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटा जाता है। तो बेसिकली मैंने क्या बोला आपको कि ये जो 206 हड्डियां हैं कंकाल तंत्र की, ये कंकाल तंत्र हड्डियों से ही मिलकर बना होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इन 206 हड्डियों को किसके 2 भागों में बांटा जाता है? कितने भागों में फ्रेंड्स? 2 भागों में। कौन कौन सा? सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स इसको? अक्षीय कंकाल तंत्र। और दूसरा जो होता है उसको अपन बोलते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र। तो पहला तो होता है अक्षीय और दूसरा होता है उपांगीय कंकाल तंत्र। इंग्लिश में अक्षीय को तो बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम
और इसको बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र, इसको बोलते हैं एक्सियल और इसको बोलते हैं अपेंडिकुलर। अक्षीय कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या जो होती है, अक्षीय कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या जो होती है वो होती है आपके पास 80। कितनी होती है आपके पास 80, और इधर कितनी होती है 126। तो अक्षीय में तो होती है 80 और इधर कितनी होती है 126। तो 206 हड्डियों को दो प्रकार से बांटा जाता है, अक्षीय और उपांगीय। अब देखना अक्षीय में कौन कौन से आती है। अक्षीय में सबसे पहला आता है सिर, और सिर के अंदर कितनी हड्डियां होती है, सिर के अंदर होती है 29 हड्डियां। कितनी होती है फ्रेंड्स, 29 हड्डियां होती है, याद रखना। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास छाती की हड्डी, यानी चेस्ट बोन जिसको बोलते हैं, चेस्ट बोन, छाती की हड्डी, और वो एक ही होती है और उसका नाम होता है स्टर्नम। क्या होता है फ्रेंड्स, स्टर्नम होता है, एक ही हड्डी होती है, 29 और 31 हो गई। फिर आती है आपके पास रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी जिसको आप बोलते हो कशेरुक दंड, इसको कशेरुक दंड भी बोलते हैं, कशेरुक दंड, और ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम बोलते हैं। और ये 26 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। कितनी हड्डियों से, 26 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। कौन सी हड्डी, रीढ़ की हड्डी, जिनको कशेरुकाएं बोलते हैं, वर्टिब्रेटिस बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास पसलियां, यानी रिब्स, और रिब्स कितनी होती हैं आपके पास, रिब्स आपके पास 12 जोड़ी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, और 12 जोड़ी मतलब कितना हो गया, 24 हो गया। तो ये अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर 80 हड्डियां इतनी होती है, 29, 26, 1 और 24, ये आपके पास टोटल हो गई 80। आप घबराना मत कि सर ने तो 80 पूरी कर दी, अभी इनको एक एक हड्डियों को निकाल के देखेंगे अपन, पूरा डिटेल जितना हड्डियों में निकल सकता है सब कुछ देखेंगे। ये 26 कितनी होती है, 29 कैसे होती है, सब देखेंगे डिटेल में। अभी सिर्फ मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया है कि इस प्रकार होती है, आपको याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो। इस प्रकार उपांगीय कंकाल तंत्र के अंदर हमारे नीचे वाला पोर्शन आता है और हाथों वाला पोर्शन आता है। तो कौन कौन सा, सबसे पहला अग्रपाद। अब देखिए हाथों को अपन, आप बोलते हो कि हमारे 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, जबकि मनुष्य के 4 पैर होते हैं। बिल्कुल, मनुष्य के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। हाथों को बोलते हैं आगे वाले पैर, अग्रपाद, जिसको बोलते हैं फोर लिम्ब, इंग्लिश में बोलते हैं फोर लिम्ब, ठीक है ना। और ये कितनी, इनके अंदर कितनी हड्डियां होती है, 30 + 30 यानी 60। एक हाथ में 30 तो 2 हाथ में कितनी हो जाएगी, 60। इसी प्रकार अब पीछे वाले जो पैर हैं उनको पश्चपाद बोलते हैं, जिनको हिंड लिम्ब बोलते हैं, जो हमारे पैर हैं हिंड लिम्ब, और उनके अंदर भी कितनी हड्डियां होती है, 30 + 30 60, दोनों पैरों में मिला के, तो ये 60 होती है। तो ये आगे वाले पैर पीछे वाले पैर दोनों में मिला के 60 कितनी हो गई, 120। अब इनको जोड़ने के लिए एक संरचना पाई जाती है हमारे कंकाल तंत्र के अंदर, जिसको बोलते हैं मेखलाएं, ग्रिडल्स। आगे पढ़ेंगे अपन मेखलाएं, और मेखलाएं आपके पास, मेखलाएं इंग्लिश में इनको बोलते हैं ग्रिडल्स। तो इन ग्रिडल के अंदर हड्डियां कितनी होती है, ये आपके पास 6 हड्डियां होती है। तो ये टोटल 126 हो गई। क्या बोला फ्रेंड्स मैंने बोला 206 हड्डियों को 2 प्रकार से बांटा जाता है, अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र, एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डियां होती है, सिर में 29, चेस्ट बोन स्टर्नम कहलाती है, रीढ़ की हड्डी 26 होती है, 26 से मिलकर बनी होती है, और पसलियां 24 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। उपांगीय कंकाल, आगे वाले पैर पीछे वाले पैर, मेखलाएं, इन सबको मिला के 126 होती है। इस प्रकार ये क्लासिफिकेशन होता है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज हमने ये कंकाल तंत्र स्टार्ट किया है। अभी सिर्फ देखिएगा, ये तो एक नमूना है, ये सिर्फ आपको क्लासिफिकेशन बताई है। अभी इन 80 की हड्डियों को भी निचोड़ के देखेंगे और इन 126 को भी निचोड़ के देखेंगे, लेकिन वो हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आज हमने कंकाल तंत्र का स्टार्टिंग ही पढ़ा है सिर्फ, बाकी के जो लेक्चर्स हैं वो अपन आगे देखेंगे। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।